प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें। अपने बड़ों का आप लोग सम्मान करो और आप लोग को आगे भी बढ़ना है, इसलिए हम लोग को पढ़ाई भी करना है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की बातों को जो है हम समझते हैं। यानी भाषाओं का जो है आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। भाषा दो प्रकार की होती हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अगर देखा जाए तो एक तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। लेकिन मेन रूप से जो हमारा है वो दो ही भाषा है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसको मान्यता प्राप्त है। तो हम मौखिक भाषा पे आते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम बोल करके प्रकट करते हैं, वह होती है हमारी मौखिक भाषा। जैसे हम कहीं पर भाषण दे रहे हैं या हम एक दूसरे से किसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, वह हमारी हो गई मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसको हम लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे पत्र हो गया। और तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आ रही, हमको जाना है, तो आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि भाई गाड़ी वाले रुक जाओ, या ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई गाड़ी वाले कहाँ जा रहे हो, हमको जाना है गाड़ी वाले, ऐसा हम उसको नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए हमें सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि गाड़ी वाला आ रहा है, सीधे हाथ ऐसे करेंगे सामने उसके, गाड़ी वाला हमारी भाषा यानी सांकेतिक भाषा को समझ जाता है कि यह आदमी जो है संकेत कर रहा है रुकने के लिए, और गाड़ी वाला रुक जाता है और उस गाड़ी के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वो हमारा हो गया सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रेन है, अगर ट्रेन है तो वह हरी झंडी से चलती है, लाल झंडी है तो रुक जाती है। इसलिए हम संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं कि हमको रुकना है और हमको जाना है। ये हमारी हो गई सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तो आप सांकेतिक रूप में हमको नहीं समझा सकते हैं कि हमारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है। ये आप संकेत के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। उसको आप मौखिक रूप से ही बता सकते हैं या फिर उसको लिखित रूप से ही बता सकते हैं। बोल करके बता सकते हैं या फिर उसको आप लिख करके बता सकते हैं। संकेत के रूप में उसको बता नहीं सकते हैं। इसलिए दो ही भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मौखिक और लिखित। लेकिन तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा भी हमारे जीवन में आती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं भाषा के रूप में। भाषा के चार रूप हैं। भाषा किस स्तर पर बोली जाती है, भाषा हमारी क्या है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है,
उसका रूप क्या है? तो नंबर 1 मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो कि अपने परिवार में रह करके अपने परिवार से बोली गई भाषा को हम सुनते हैं और समझते हैं। यानी आप और समझ सकते हैं कि जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां पर हमारा जन्म हुआ है, वही की भाषा जो है हम सुनते हैं और समझते हैं। यानी प्राथमिकता अगर दी जाए तो जो हमारे माता और पिता, जो हमारे घर के लोग बोलते हैं भाषा, उस भाषा को हम सुनते हैं और समझते हैं, वही हमारी हो जाती है मातृभाषा। यानी जहाँ पर हमारा जन्म होता है, जहाँ से हम भाषा को सुनते हैं समझते हैं, वो हमारी होती है मातृभाषा। नंबर 2 प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का अर्थ होता है जो प्रदेश स्तर पर बोली जाती है, उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे हम गुजरात में हैं तो हम गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, महाराष्ट्र में हैं मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जैसे हम जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ की जो भाषा होती है, उस भाषा का हम प्रयोग करके वहाँ पर बोलते हैं, या आप कह सकते हैं उस प्रदेश की जो भाषा है उसी भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं। नंबर 3 राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है जो अपने देश में बोली जाती है भाषा, जो अपने देश में भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्र स्तर पर यानी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। यानी हिंदी एक ऐसे, हिंदी जो भाषा है पूरे राष्ट्र में बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष में हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी सबको बोलना पड़ता है क्योंकि यह राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा वह होती है जो कि हर देशों में बोली जा सकती है। वह होती है अंतरराष्ट्रीय भाषा, हर देशों में बोली जाती है, वह होती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जैसे इसका सीधा उदाहरण है अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि हर देशों में बोली जाती है, तो आप इसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। और राष्ट्रीय भाषा को आप कह सकते हैं क्योंकि हिंदी है तो पूरे हमारे देश में बोली जाती है, इसलिए आप इसको राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है, वह हमारी हो गई अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर कहीं से न समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं।